हमने ट्रिग्नोमेट्री के 15 से 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे और आज ये हमारा 7वां या 8वां लेक्चर होगा। हम जो हैं अब इसके बाद मैक्सिमम एक लेक्चर और आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो इससे अगला लेक्चर आएगा आपका, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से वो क्वेश्चंस होंगे जो रेलवे में ही आए हुए हैं, लेकिन इसके जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसमें आए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो लेक्चर भी आपको मैं जल्द से जल्द करा दूँ, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि हमारा 99% ट्रिग्नोमेट्री रेलवे के लिए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, कोई भी नया एडवांस मैथ का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज थोड़े से हटके क्वेश्चन होंगे और थोड़े से हल्के भी होंगे, थोड़े से भारी भी होंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और बेरोजगार दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपको हमेशा की तरह ही अपने लेफ्ट साइड में शो होंगे। सारे क्वेश्चन आज के भी अच्छे हैं, आसान हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी में 2 बार आया हुआ है, हाजीपुर में और पटना में। क्वेश्चन में क्या कहा गया, x बराबर कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और उसने हमसे क्या वैल्यू पूछी है, कहा है कि भाई कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है अपने पास, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ये वैल्यू पूछना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे कॉन्जुगेट लगा देंगे। कॉन्जुगेट आप जानते हैं माइनस साइन लेके लगेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या आता, प्लस। तो 1 माइनस साइन थीटा। जैसे ही से हम सोल्व करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या जाएगा हमारा, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ऊपर तो है कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन यहाँ से बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कट जाएगा एक, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था, क्वेश्चन में कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर x है। इसी का जस्ट उल्टा ये है, इस वैल्यू का ये जस्ट उल्टा है, तो x का उल्टा कर देंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 1 अपॉन x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इस बात को एग्री करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। तो अगला क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल पेपर में आएंगे आपके। आपने अब देख लिया कि क्या लेवल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत हार्ड नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2014 में पूछा गया। टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्वेश्चन है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल 5। वैल्यू पूछी गई है टेन की पावर 4 कोट की पावर 4 की। टेन की पावर 4 थीटा कोट की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या क्या करेंगे इसमें, सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। पावर 4 तक जाना है तो एक बार स्क्वायर कर दें हम इसका। तो देखो जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट मानते हुए इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। टेन और कोट आप जानते हैं आपस में 1 बनाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 बराबर कितना आ गया, 25। ये इधर जाके 2 घटा देंगे तो 23 बचेगा, तो इधर कितना बच गया अपना, 23। ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं, हमें पावर 4 जाना है, तो इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे हम लोग। जैसे ही अगेन स्क्वायर करेंगे तो टेन की पावर कितनी बन जाएगी, 4 थीटा। कोट की पावर कितनी बन जाएगी, 4 थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। फिर से टेन कोट आपस में कट जाएंगे, तो हमें 4 तक जाना था, 4 तक हम आ गए। टेन की पावर 4 थीटा कोट की पावर 4 थीटा 2 इधर बचा हुआ है, 2 इधर जाकर घटेगा तो यह जाएगा 500
27। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इतना आसान सवाल था ये, देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विज़िट नहीं किया तो हमारी वेबसाइट thelifehistudy.com पर आप जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और अगर आपसे इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वीडियो में के नीचे ही एक वीडियो मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप सीख सकते हैं कि कैसे इनरोल करना है। फ्री इनरोल कीजिए आप हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर के नोट्स। ठीक है, डेली करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और आपको जो चैप्टर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनकी आपको PDF मिल जाएंगी। तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्यूचर में और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको हमारी वेबसाइट पर मिलने वाले हैं, तो ज्वाइन करिए, फ्री है एकदम आपके लिए। देखिए अगला जो सवाल है आज का, अगला सवाल है, दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा बराबर 1/√7 1/√7 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल काम है। ठीक है, आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो आप इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ेगी बस, और कुछ नहीं है, दिल को शांति मिल जाती है। ठीक, देखो भाई 4 ऑप्शन है, -3/4, 2/3, -2/3, 3/4। सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2014 में आया हुआ है। तो देखिए कैसे करना है। अभी आपको tan दिया हुआ है, ठीक है, केवल और केवल tan, यहाँ पे tan का नामो निशान भी नहीं है। अगर हम इसे किसी तरीके से tan में बदलने में कामयाब हो गए तो ये क्वेश्चन आसान है हमारा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक को 1/sin लिखा जा सकता है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसे आराम से। इसके नीचे ये सारा काम करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से वही, बस प्लस आएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा विद प्लस, और 1/cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा यहाँ होगी, इसकी गुणा यहाँ होगी, नीचे की नीचे होगी। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, और नीचे की नीचे। तो ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इधर आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इस तरह से आ गया। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें tan की वैल्यू दी गई है, हम यहाँ से tan बनाना चाहते हैं। तो हम tan बनाएंगे कैसे, ऊपर भी cos से भाग दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, ऊपर वाले न्यूमरेटर में cos से भाग दे रहा हूँ, cos स्क्वायर से, नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी मैं cos स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ। जैसे cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 1। साइन को cos से भाग देंगे तो क्या बनेगा tan, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम काम नीचे होगा, और ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक कोई दुख, तकलीफ़, समस्या, संदेह नहीं होगा। सीधा सीधा tan की वैल्यू ठोक देंगे यहाँ पर 1, tan का स्क्वायर है, 1/√7 का स्क्वायर करोगे तो 1/7 आएगा। सिमिलरली 1/1 प्लस 1/7 सोल्व करेंगे, ऊपर कितना आएगा 6/7, और नीचे आएगा 8/7। 7 से 7 का खात्मा, और यह जाएगा 3/4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इधर अपना, 3/4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सवाल था, बस कैलकुलेशन करनी थी और ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए ये वीडियोस हेल्पफुल साबित होते हैं, हेल्पफुल तो होंगे, 100% होंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ सारा का सारा, और रेलवे में सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और होते हैं। तो आप लोग इन्हें शेयर करिए अपने साथियों तक, ज़रूर आप लोग दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए। अगर आप हमें कुछ
रिटर्न में देना चाहते हैं तो वो एक लाइक और शेयर ही होगा, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी अपना सुझाव उसे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपके लिए। ये ग्रुप डी में 2 बार आया, 14 और 9 में। साइड में लिखा होता है, आप क्वेश्चन के देख सकते हो। देखिए भाई ज़रा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं और इधर प्लस। ये आपका कोस ए प्लस कोस बी और यहाँ पर है आपका साइन ए माइनस साइन बी और ये यहाँ पर आपका प्लस। सिंपली इसे सॉल्व करना है और आपसे मान पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 0, 1, 2 tan A tan B, 4 sin A cos B। सिंपली सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे और नीचे की नीचे। तो साइन A माइनस साइन B की मल्टीप्लाई होगी साइन A प्लस साइन B में। तो ये इस तरह से गुणा करने के हिसाब से बनेगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी और ये बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कुछ ऐसी गुणा बनेगी ऊपर। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लेंगे। ये कॉमन सी बात है भाई बहुत। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस है बीच में, यहाँ भी कोस ए माइनस बी है और इधर कोस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, इसके नीचे दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो नीचे दोनों ब्रैकेट लिख लेंगे, पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर के साथ मैं ले रहा हूँ कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख लेंगे। ये कोस स्क्वायर बी माइनस है साइन स्क्वायर बी माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। ठीक, नीचे के दोनों ब्रैकेट ऐसे लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में। ये वैल्यू 1 बनेगी, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1। नीचे कुछ भी लिखा हो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 1 0, 0 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, देखिए भाई अगला सवाल जो होगा बड़ा सिंपल सवाल है। ग्रुप डी 2014 में आपसे पूछा गया ये सवाल। देखिएगा x tan 45 tan 60। क्वेश्चन है x इंटू tan 45 कोस 60 बराबर साइन 60 कोट 60, साइन 60 डिग्री कोट 60 डिग्री। ये सवाल है। x की वैल्यू पूछिए, सिंपली x का मान पूछा है, करना कुछ नहीं ज़्यादा काम इसमें। tan 45 की वैल्यू 1, टेबल मैंने आपको बताई थी। कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोट 60 1/√3। ये सारी की सारी वैल्यू आपके हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक, तो आप आसानी से कर पाएंगे। 2 से 2 ख़त्म, √3 से √3 ख़त्म, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 1। बहुत ही मरा हुआ सवाल था, एकदम मरा हुआ सवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखो इतने ख़त्म सवाल पूछ रखे हैं रेलवे ने, और ये भी नहीं होते छात्रों से। क्या करें, रेलवे की गलती थोड़ी है जब ये भी नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सवाल है भाई वो आपका है 1 डिग्री का मान पूछा है उसने आपसे। 1 डिग्री का मान कितना होगा।
ऑप्शन है पाई 90, पाई अपॉन 180 और पाई अपॉन 360। तो देखो ज़रा 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि भाई पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई की डिग्री में वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री निकालना, तो 1 डिग्री निकालने के लिए दोनों साइड 180 से भाग कर दो 180 डिग्री से, ठीक। ये कट के 1 आएगा, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन 180 रेडियन। ध्यान देना ये मान रेडियन में होगा, सी का मतलब क्या है, रेडियन, ठीक। तो सी का मान मतलब है रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होता है, ठीक। तो आपका इस तरह से जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछे गए रेलवे में। देखो अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, अगला सवाल भी। साइन ए अनुपात कोस ए दे रखा है 4:7। साइन ए अनुपात कोस ए ये दे रखा है 4:7 और 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए, 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए अपॉन 7 साइन ए, 7 साइन ए प्लस 2 कोस ए। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही ख़त्म सवाल है। देखो ज़रा क्या करना है, इसको साइन अनुपात कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। साइन बटे कोस, साइन ए बटे कोस ए, और इसको लिख सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं, नो डाउट। साइन की वैल्यू 4 रखनी है, कोस की वैल्यू 7 रखनी है। ऐसा एक सवाल पहले भी गया था, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, इस टाइप का ही था लगभग। तो ऐसे क्वेश्चन में साइन की वैल्यू डायरेक्ट 4 रख लेंगे, कोस की वैल्यू डायरेक्ट 7 रख लेंगे। तो यहाँ पर 7 साइन की वैल्यू 4 माइनस 3 कोस की वैल्यू 7 और 7 साइन की वैल्यू 4 और प्लस 2 कोस की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 28 माइनस 21, यहाँ पर हो जाएगा 28 और 14, ठीक है। सिंपली 7 बचेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 42, 7 ही कम 7 और 7 छिंग 42। तो 1/6 यहाँ से आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही है। 2 बार ग्रुप डी में पूछा गया, रांची और हाजीपुर 2014 में। नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा, बहुत ही ख़त्म सवाल, बिल्कुल ख़त्म। सवाल क्या है, साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2, टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। इतना आसान सवाल तो कोई भी कर देगा, ठीक है। यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा 60 रख देंगे टेन थीटा पर, तो टेन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा है, बताओ एनटीपीसी ने पूछा है क्वेश्चन, और 28 मार्च 2016 थर्ड शिफ्ट। फिर ये ग्रुप डी में पूछा गया 2013 में। तो कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान। तो ऐसे ऐसे सवाल आने हैं, अब आप देख लो। तो अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग रखो, सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है साइन थीटा 2/3, सेक थीटा और कोट थीटा निकालना है। सेक थीटा और कोट थीटा निकालना है। तो देखो सिंपल सवाल है, करना क्या है, ट्रायंगल बना लो, या ट्रायंगल भी मत बनाओ, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 2 और कर्ण है 3। कर्ण का स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो 4। 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई आधार की, बेस की।
सेक थीटा क्या होता है, सेक को कोस से अटैच करो, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार से, कर्ण की वैल्यू कितने यहाँ पर 3, आधार है √5, 3 बटे √5 आ गया ये। कोट को अटैच करो tan से, tan में होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। लंब आधार की वैल्यू कितनी आई 5 √5 और लंब की वैल्यू कितनी 2। इस तरह से ऑप्शन मैच करने हमें। यहाँ पर 3/√5, 3/√5 ठीक है, 3/√5 को थोड़ा सा चेंज करके दिया इसने, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें। उसने क्या किया, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दी। √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल 5 आ जाएगा, ऊपर आएगा 3√5। अब देखो ये मैच कर जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आंसर पे। ये ऑप्शन है सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो ये सवाल भाई एनटीपीसी ने 2 बार पूछा, 31 मार्च 2016 सेकेंड शिफ्ट और 27 अप्रैल 2016 में ही थर्ड शिफ्ट में, और बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ायदा लें चैनल से। और इस वीडियो को ना देख करके आप ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास से देखें, वहाँ से ही आप अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से करा है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ही जीरो से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग। आगे का जो सवाल है अपना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दे दिया है ना, और थीटा का मान पूछा है। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन एकदम। tan थीटा की ऐसे, tan थीटा प्लस कोट थीटा जोड़ करके 2 आ रहा है, तो क्या आपके पास कोई थीटा की वैल्यू ऐसी है यहाँ पे रखने के बाद आपके पास 2 आ जाए? बिल्कुल है। थीटा इक्वल 45, थीटा इक्वल 45, tan 45 भी 1, कोट 45 भी 1 एंड 1 विल बी 2। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा पहला। अब ये देखो क्वेश्चन ग्रुप डी में 2 बार पूछ लिया गया, 14 में, ठीक है। तो ऐसा सवाल तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है भाई। अगला सवाल, अगला सवाल भी आसान है। कोस प्लस सेक, कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल 5/2 एंड कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर निकालना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या करना है। एक बार सवाल पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डी 3 बार ग्रुप डी में आया हुआ है 14 में, ठीक है। एक बार रांची, हाजीपुर और पटना। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको दिखाई दे रहा है कोस का स्क्वायर हो रहा है सेक का स्क्वायर, तो क्यों ना इसको स्क्वायर ही कर दें हम। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक कोस बराबर 25/4। सेक और कोस जब भी साथ होंगे 1 होंगे, बेसिक में बता चुका हूँ। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये जो खाली 2 बचा सिंगल, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/4 माइनस 2, 8 घटेंगे 17/4। तो जो आपका आंसर आएगा 17/4 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सवाल था, तो भैया आंसर जो आपका आएगा इसमें 17/4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक करें भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। एक बैच हमारा चल रहा है रात को 10 बजे, एस डी यादव की बुक से, रात को 10 बजे हमेशा ये लाइव क्लास होती है, प्रीमियर लाइव होगा हमेशा ये। यही बैच एक चलता है ट्रिग्नोमेट्री का, या जिसमें रेलवे के लिए स्पेशल क्लास चल रही है। इस बैच की टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM, ये भी प्रीमियर लाइव होगा। मॉर्निंग 10 AM प्रीमियर लाइव, ये भी 10 बजे होगा रात को, ठीक है। दोनों बैच की टाइमिंग 10 बजे।
RS वाला भी बैच कुछ टाइम के लिए बंद है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे जैसे टाइम लगेगा। एक SSC का बैच आ रहा है आपके लिए, स्पेशल SSC का बैच, उसमें एडवांस मैथ चलेगा, ठीक है, और इसकी तारीख होगी 10 मई। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, वन ऑफ द बेस्ट पेड कोर्स होगा यूट्यूब का, ठीक है, बहुत ही गजब के क्लासेस है। ठीक, ये तो हो गया अपनी बात। अब करते हैं सवालों की बात। देखिए अगला जो सवाल है आपका यहाँ पर, ये सवाल है कोट 30 का मान क्या होगा। सिंपल, ये लिखने वाली कोई बात नहीं है। कोट 30 का मान पूछा है आपसे 2013 में, तो ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूछना चाह रहा है कि क्या वैल्यू आएगी। देखो सिंपल सवाल है, ये तो जानते ही हैं tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें गड़बड़ लग रही है, ठीक, इसमें या तो इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो, कोई भी एक चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है। साइन 90 माइनस थीटा लिख लो इसे, साइन 90 माइनस, ऐसा माइनस करें 90 में से जो 20 आए, तो 90 माइनस 70, तो ये आ जाएगा कोस 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब मैंने आपको बता रखा है 3 आइडेंटिटी बताई थी, उसमें से एक ये है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 और ये भी 1, बट बीच में माइनस है, तो क्या जाएगा आंसर 0, ठीक। आगे ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें पहला, ठीक है। अगला सवाल, थोड़े से फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि सवाल छोटे हैं। देखिए अगला जो सवाल होगा, दिया हुआ है अगले सवाल में थीटा है 30 डिग्री, मान पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिंपल है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। tan 30 ये है तो कोट 30 का जाएगा √3, उल्टा जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आएगा 1/3, यहाँ से आएगा 3, 10/3, ये आपका आंसर होगा 10/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल NTPC 30 मार्च 2016 में आया और ग्रुप डी 2013 में आया, ठीक है। बहुत ही सोने सवाल हैं, एकदम बेहतरीन प्यारे प्यारे। देखो जी आगे चलते हैं, बहुत ही मरा हुआ सवाल अगला। कितना मरा हुआ है देखो, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5। तो भाई जान आंसर क्या, सवाल में पूछा क्या है, tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। देखो कुछ नहीं करना इसमें, मरा हुआ एकदम, और ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक। यहाँ से स्क्वायर जाना है तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो एक बार, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2 tan कोट। अभी जैसे पिछले सवाल में बना था 2 × tan × कोट, tan कोट कट जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, घटा दो इधर से, कितना बचेगा 23। tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा कितना आ गया अपने पास 23, ठीक है। आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। रुकना नहीं है बिल्कुल भी, आज नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सवाल बहुत ही ख़त्म है तो नहीं रुकेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ये देखो दिया गया है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, और जो वैल्यू निकालनी है tan 3a कोट 3a ये निकालनी है, ठीक है। चलो जी, तो देखो भाई ये पहली इक्वेशन देख के तो पता लग ही गया कि थीटा यहाँ से कितना होगा 45, थीटा 45 होगा। 45 रखेंगे यहाँ पे एक ही जगह, 45 हो जाएगा 135, तो tan 135 कोट 135। अब यही करना है कि tan 135 की वैल्यू कैसे निकालें, कोट 135 की कैसे निकालें। तो देखो tan 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45, 90 + 45। tan 90 + थीटा आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में tan होगा माइनस का,
सेकंड में साइन कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, तो tan माइनस का होगा और 90 में चेंज हो जाते हैं, tan बदल जाएगा कोट में, कोट 45, वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली कोट 45, कोट 135, इसे हम क्या लिखेंगे, वही 90 + 45, 90 + 45, 90 + थीटा tan थीटा, सेकंड में माइनस होगा और -tan 45, तो ये जाएगा, ठीक है, -1। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, तो इस तरह से आंसर कितना आ जाना चाहिए, -2। चलो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है यहाँ पर। -2 सही जवाब है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत छपा आया था पेपर में, क्योंकि -2 ऑप्शन में है ही नहीं, +2 है, 1 है, 0 है, 3 है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ था पेपर में। राइट आंसर होगा -2। ये NTPC 19 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो कभी कभी 1-2 सवाल गलत भी आ जाते हैं, तो उस गलत सवाल के या तो सभी को नंबर नहीं दिए जाएंगे, सभी के लिए वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर सबके साथ इंसाफ ही होगा, बेईमानी नहीं होगी। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 5 tan थीटा = 4, 5 tan थीटा = 4। फाइंड आउट क्या करना है, 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल। कितना सिंपल, देखो tan थीटा = 4/5। तरीके कई सारे सकते हैं इस सवालों करने के, या तो आप यहाँ पर tan बना लो तब हो जाएगा, या सिंपली यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ साइन, यहाँ कोस। तो आराम से tan थीटा को क्या लिखो, sin थीटा बटे कोस थीटा। tan की जगह ऐसा लिख सकते हैं, आप जानते हैं, बराबर कितना हो गया, 4/5। साइन की जगह 4, कोस की जगह 5। तो आओ भाई इधर, साइन की जगह 4, 4 पंजे 20, कोस की जगह 5, 5 तिया 15, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 प्लस के साथ, ऊपर बचा 5, नीचे हो गया 35, 1/7, 1/7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। यह सवाल ग्रुप डी 2013 में पूछा गया। आगे बढ़ो भाई, आज रुकेंगे नहीं, ठीक है, लास्ट है, बस ख़त्म करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री को। 7-8 लेक्चर काफ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो कोस थीटा = 8/17, कोस थीटा बराबर दे दिया 8/17, जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं खतरा। साइन 2 थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन कोस दिया, ये निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। जिसने फॉर्मूले लिखे हैं वो जानता है, बताया था। कोस थीटा की वैल्यू, अब देखो हमारे पास कोस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार है 8, कर्ण है 17, तो लंब कितना हो गया 15। मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी 8, 15, 17, ठीक है। तो 2 कोस की वैल्यू तो 8/17 हो ही गई, गुणा साइन में भी नीचे कर्ण आएगा, मतलब 17 आएगा, और ऊपर क्या आएगा इसमें लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो 15 × 120, 120 दूनी 240, तो 240, 17 × 17 289, तो आपका आंसर 240/289। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा भाई ये सवाल भी। आगे भागे, नेक्स्ट सवाल। तो आपको एडवांस मैथ से भागना नहीं है, इसे सीखना है, ठीक है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर में आ रहा है ये बहुत। अब आगे देखिए अगला सवाल, और बस अब ये वीडियो अपना समाप्त होने वाला है 2-4 सवाल के बाद। अगला सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अच्छा सवाल है। देखो भाई, दिया हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, या m बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और n बराबर सेक थीटा कोसेक थीटा, n बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये दे रखा है। तो भैया मेरे m/n पूछा, उसने क्या कहा,
कि भाईजान m/n का मान निकालो। तो देखो सिंपल है, m/n निकालने का मतलब है m/n कर दो। तो m/n करने का अर्थ क्या है कि ऊपर लिखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे लिखो sec प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर तो ऐसे रखो कोस थीटा साइन थीटा, नीचे करना क्या है इसमें ध्यान से समझना। नीचे करना क्या है, इसको 1/cos लिखें, इसको 1/sin। तो 1/cos, कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin। ठीक, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या बना हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी यहाँ गुणा तो साइन थीटा, कोस की यहाँ गुणा तो कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, वो नीचे वाला घूमकर ऊपर आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर, इससे इसके बक्कल उतार देंगे हम लोग, कट गया ये। ठीक, तो अपने पास क्या बना साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यही अपना शरीफ सा आंसर हो गया। ठीक, जो कि ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। बड़ी तेज़ी से लेके चल रहा हूँ आज मैं आपको, भले ही मैं गर्मी में खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे गर्मी लग रही हो, लेकिन वो आपके लिए वो भी बर्दाश्त है। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में दिया गया है tan x बराबर m/m+1 कोमा tan y 1/2m+1। नाउ x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, x प्लस वाई बताओ। तो भैया देखो, जब x प्लस वाई पूछा उसने हमसे तो बताना भी पड़ेगा। tan x और tan y क्यों दिए उसने हमें, सोचो क्यों दिए हुए होंगे। अगर इनका यूज़ ही ना होता तो वो क्यों देता, इसका मतलब इनका यूज़ है। और यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि tan x प्लस वाई लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम tan x tan y का यूज़ करेंगे, वरना यूज़लेस थे हमारे लिए। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या खुलेगा, tan x बता दिया मैंने, सब कुछ सब फॉर्मूले बता दिए, tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक, वैल्यूज़ आपको गिवन है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। m/m+1 tan y 2m+1। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इधर यार माइनस आएगा मेरे ख्याल से, है ना, इधर माइनस आएगा। ठीक, तो ये 1 माइनस tan x की वैल्यू ये रख दी, y की वैल्यू 2m+1। ठीक है, ये रख दी हमने। तो भैया सॉल्व कर लेंगे इसे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे और नीचे के नीचे। तो इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 2m², m की गुणा हो जाएगी प्लस m+1 ऊपर जाके चुपचाप m+1 ही बैठ जाएगा होकर के। ठीक है, m+1 2m+1 नीचे से कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा m+1 इंटू 2m+1, दोनों नीचे मल्टीप्लाई में है, ध्यान से समझो। m+1 ये भी और 2m+1 ये भी, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर। तो m+1 2m+1 माइनस m, माइनस क्या हो गया m। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें करनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, हाँ, तो देखो कोई बात नहीं, खैर ऊपर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से देखो मार्कर ख़त्म, 2m², m 2m और ये 1, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2m²
और m की 1 में कर दी, m 1 की 2m में करी 2m, 1 की 1 में करी 1 और माइनस m। ठीक है, इसी से पेल दिया हमने 2m स्क्वायर 2m और 1, 2m स्क्वायर 2m और 1। तो देखो भैया सेम बनना है ना, ख़त्म, 1 आ गया। किसके बराबर? tan x प्लस tan y की वैल्यू आ गई 1। एक बात सोचिए भाई, ये 1 tan 45 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1। तो x प्लस y क्या आ गया साथी? 45 डिग्री। ये आंसर आ गया। सुंदर सवाल था, सुंदर ही आंसर। ऑप्शन में π/4 दे रखा है, तो मैंने बताया था इसको हम π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 180/4 कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अपना काम हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, डरने वाली बात नहीं है, आसान है। ठीक, हिम्मत है तो सब कुछ आसान है, और हिम्मत नहीं है तो भैया सांस लेना भी भारी है। फिर आगे चलो। अगला जो सवाल है बड़ा सिंपल सवाल है, आसान है, बहुत बहुत आसान। देखो a प्लस बी बराबर 90 दे रखा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कोस b बराबर 2/3, कोस b बराबर 2/3, साइन a का मान पूछना चाहा है भैया ने। करना क्या होगा? साइन a का मान निकालना। NTPC 30 अप्रैल 2016 में आया है। तो देखो हमारे पास यहाँ एंगल B है, यहाँ एंगल A का मान पूछ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि B दे रखा है और डायरेक्ट इतना इसका यूज़ ना करें, इसका यूज़ ना करें और हम डायरेक्ट क्या कर लें, B से A निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या है कि 90 डिग्री माइनस A। B की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस A, उस B की वैल्यू को यहाँ पर टक्के मारेंगे हम। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस A बराबर 2/3। कोस 90 माइनस A दुनिया जानती है क्या होगा, साइन A। तो क्या हो जाएगा 2/3, साइन A बराबर 2/3। यही आपका आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2/3। ठीक है, ये भी 2/3 था, ये भी 2/3 आ गया। क्लियर? चलिए आज का लास्ट सवाल, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। 20-25 क्वेश्चन आज करने का टारगेट था और हमने सारे कर लिए हैं लगभग। तो देखिएगा भाई, ये थोड़ा सा सही सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा 2 tan कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसको बताना है क्या आएगा। तो देखो tan कोट तो कट जाते हैं तो 2 बचेगा। ठीक, कोसेक माइनस कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेंगे साथ में, और ये प्लस के 2। इसकी वैल्यू बताइए क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, या मैं मन में सोच के बता दूँ, ये आएगी आपका 1/कोस 1/साइन, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 और कोस/साइन कोट, ये आएगी। ये एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक, और प्लस के 2, और 1 + 2 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, NTPC 2016 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। आगे देखिए, अगला जो सवाल होगा आपका, लास्ट सवाल है आज का, बड़ा ही खूबसूरत, आसान, क्यूट सा सवाल है भाई। 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा, बस ये है। और पूछा है क्या होगा आंसर। इससे ज़्यादा कोई जानकारी इस बारे में नहीं है, अलग अलग बटे कर लो। 1
tan स्क्वायर थीटा अलग बटे कर लिया, tan बटे tan आ गया 1। ऊपर जाके क्या बन गया ये कोट स्क्वायर थीटा और -1। बस यही आंसर होगा इसका, कोट स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2017 NTPC 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, आज के सवाल यहीं तक रहेंगे हमारे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 25 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। हमने लगभग ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे 80-90 सवाल करे होंगे, यही से आएगा क्वेश्चन। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, ठीक। हो सकता है मैं एक वीडियो और लेके आऊँ, हो सकता है ऐसा कि लेके आऊँ, ठीक है। बाकी हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहीं तक कंप्लीट हो चुका है अपना। एज आई होप कि आपको हमेशा की तरह ही लेक्चर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और हेल्पफुल होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, जाते जाते आप लोग शेयर ज़रूर करें। कुछ देना चाहते हो तो शेयर करें, बस लाइक और शेयर। अपना कोई सुझाव ज़रूर दें, अपने सभी साथियों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। आप भी मेहनत करिए, सक्सेसफुल होगे आप अपनी जर्नी में, ठीक। तो मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब हंसते खेलते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय।